अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सबसे पहले दुरूद सलाम अलैहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की वीडियो में हम सीजीपीए इंप्रूवल के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रिजल्ट आप लोगों को आ चुका है और एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ। ठीक है, सब स्टूडेंट्स को अपना सीजीपीए भी पता चल चुका है और सब ने अपने अपने जो है वो ग्रेड बुक्स में क्रेडिट्स भी देख लिए। अब कुछ स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज थे कि क्रेडिट्स क्या हैं, ठीक है, हमें समझ नहीं आ रही, और कुछ ये कह रहे हैं कि हमने सीजीपीए इंप्रूव करना है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को डिग्री के लिए 2 सीजीपीए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अब लास्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स भी अंदर ही हैं जिनको 2 सीजीपीए अब रिक्वायर्ड था। अगर उनका 2 सीजीपीए आया है तो ही उनको डिग्रीज़ मिलेंगी, अदरवाइज़ डिग्री नहीं मिलेगी। उसके अंदर अंदर अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मतलब ऑनवर्ड इन सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स भी हैं जो इस कन्फ्यूजन में हैं कि शायद हमारा अभी 2 नहीं आया तो शायद हम फेल हैं। ठीक है, और साथ ही साथ वो क्रेडिट्स के हवाले से भी कुछ जो है वो परेशान थे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को सारी चीज़ें एक ही वीडियो में आज क्लियर कर दूँ। सबसे पहले तो आप लोगों की डिग्री के लिए जो क्रेडिट होते हैं ना, ये आप लोगों के क्रेडिट हैं। ठीक है, टोटल क्रेडिट जो आप लोगों की डिग्री के लिए रिक्वायर्ड हैं बीएस इंग्लिश के लिए, हर एक के डिफरेंट होते हैं, लेकिन बीएस इंग्लिश के लिए 131 है। ठीक है, अब हर बुक के 3 मतलब ज़्यादातर 3 ही होते हैं, लेकिन किसी के 2 भी होते हैं। इस तरह से क्रेडिटर्स होते हैं। ठीक है, टोटली मिला के आप लोगों के बीएस इंग्लिश में तो 45 बुक्स बनती हैं, उसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह सारा कुछ ऐड करके। ठीक है, तो आप लोगों ने अब हर सेमेस्टर में इसमें 18 या 21 18 क्रेडिट या तो अर्न करते हैं या 21, इस तरह से 18 21 इस तरह से करते करते आप पूरे अपने 131 कर लेते हैं अगर आप हर सेमेस्टर की। अब इनको पूरा किस तरह से करना है, आप लोगों ने माई स्टडी स्कीम में जाना होता है और देखना है कि आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर के, ये देखें अब जैसे ये फर्स्ट सेमेस्टर है, इसमें कितनी बुक्स हैं, 6 बुक्स हैं। ठीक हो गया, 6 बुक्स के क्रेडिट कितने बन रहे हैं, ये देखें 5 के तो 3 हैं। ठीक है, ये 15 हो गए, 16 17 और एक क्रेडिट जो इस दफ़ा अब इंक्लूड हुआ है वो VU001 का है। ठीक है, उसको मिला के आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर के 18 क्रेडिट और बन रहे हैं। अगर आप लोगों के 18 क्रेडिट और पूरे हैं तो आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, दूसरे सेमेस्टर में अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ से अब इंशाल्लाह जैसे ही कोर्स सिलेक्शन स्टार्ट होगी तब मैं आप लोगों को डिटेल में भी बता दूँगी आप लोगों ने कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, किस तरह से करने हैं। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने इसी सेमेस्टर के इस सेमेस्टर के भी देखना है कि 6 सब्जेक्ट्स मेरे पूरे हैं और इस सेमेस्टर के भी आप लोगों ने 18 क्रेडिटर्स पूरे करने हैं। ठीक है, अब आप लोगों को 21 भी अक्सर स्टूडेंट्स को जिनके अच्छे सीजीपीए होते हैं ना, 2+ होता है या 2.5 प्लस होता है या 3+ होता है, तो उनको यूनिवर्सिटी की तरफ से 21 क्रेडिटर पर सेमेस्टर मिलते हैं। तो अब उन पे डिपेंड करता है, हो सकता है वो इतने मतलब लाइक हैं तो वो सेकंड सेमेस्टर में एक थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट रख के अपने 21 क्रेडिट पूरे करके आराम से पढ़ लेते हैं। वैसे तो 18 मतलब हर सेमेस्टर के होती हैं ना, जैसे ये 6 सब्जेक्ट्स, इसमें से 7 हैं, लेकिन इसमें से एथिक्स आप लोग नहीं रखेंगे, 6 सब्जेक्ट्स रखेंगे। ठीक हो गया, और इनके क्रेडिट और भी आप लोगों के जो है वो 18 ही बनेंगे। ठीक हो गया, तो ये आप लोगों के क्रेडिट होते हैं। इसी तरह आप लोगों ने सेमेस्टर वाइज इन क्रेडिट्स को पूरा करना होता है, और जब आपके क्रेडिट और पूरे हो जाते हैं जितने आप लोगों के होते हैं, तो आप लोग समझ लें कि आप लोगों की डिग्री रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, और ये लास्ट सेमेस्टर में होता है। अब आ जाता है सीजीपीए इंप्रूवल। अब वो स्टूडेंट्स जो लास्ट सेमेस्टर में हैं और वो चाहते हैं कि अपना सीजीपीए इम्प्रूव करें, तो उन्होंने क्या करना है, उनके लिए आज लास्ट चांस है। अगर आज आप लोगों को अप्लाई कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ फिर आप लोग सीजीपीए इम्प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है कि रिज़ल्ट अनाउंसमेंट पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सीजीपीए इम्प्रूवल के हवाले से कुछ जो है वो गाइडलाइंस दी हुई हैं। स्टूडेंट्स हु हैव फुलफिल देयर डिग्री रिक्वायरमेंट्स एज पर द करंट रिजल्ट्स बट विश टू इम्प्रूव देयर सीजीपीए for the fall 2024 semester are required to confirm their intent by sending an email to improve CGPA. Okay, आप लोगों ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आप लोग सीजीपीए इम्प्रूव करना चाहते हैं, अब वो स्टूडेंट जिनके सीजीपीए 2 से कम है उनको तो करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उन्हें डिग्री नहीं मिलेगी अगर वो नहीं करते। तो बेहतर है कि अभी इस तरह से इम्प्रूवल के लिए रिक्वेस्ट भेज दें, वरना डिग्री आप लोगों को नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए फिर आप लोग वेट करना पड़ेगा, बैठे रहें और वही चांस मिस हो जाएगा। क्लियर है, तो आप लोगों ने ये जो ईमेल आप लोगों को दिया हुआ है इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप जीमेल में पहुंच जाएंगे, और जिन्होंने मतलब जिनके 2 से कम है वो आज ही ईमेल करें और बताएं कि हमारे जो है वो इतना सीजीपीए है, हमारे क्रेडिट और पूरे हो चुके हैं, और मैं जो है वो ये सब्जेक्ट्स इतने 4 से 5 सब्जेक्ट्स एटलीस्ट आप जो है वो रखें ताकि आप लोगों को सीजीपीए कुछ इम्प्रूव हो। ठीक है,
क्योंकि एक सेमेस्टर में अगर आप, और हाँ दूसरी चीज़ ये कि वो स्टूडेंट जो 3+ पे जाना चाहते हैं, मतलब 2 है अभी CGPA और वो 3+ करना चाहते हैं, मतलब ज़्यादा करना चाहते हैं, या 3.5+ करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये होता है, स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि कितनी बुक्स चाहिए, कितनी बुक्स हमें रखनी चाहिए। तो देखिए अब कुछ एटलीस्ट 4 बुक्स तो आप रखें ना। अगर आपने ज़्यादा मतलब कुछ 2-3, ये नहीं कि 2-3 पॉइंट आपने इंक्रीज़ करवाना है, आपने ज़्यादा इंक्रीज़ 10-20 या 30 पॉइंट इंक्रीज़ करवाना है, तो उसमें फिर आप जो है वो मतलब 2 से अगर 3 में जाना है तो ज़्यादा बुक्स 4 तो रखनी पड़ेंगी ना आपको। तो इसमें दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि आप वो वाले सब्जेक्ट्स रखें जिसमें आप लोगों ने C या D ग्रेड है। क्योंकि अगर आप B ग्रेड वाले दोबारा रख रहे हैं ना, तो B ग्रेड से कोई इतना जो है वो CGPA इंक्रीज़ नहीं होता जितना आपका D ग्रेड। जब आप D ग्रेड जिस सब्जेक्ट में आपका प्रीवियस है, जब आप उसमें से A ग्रेड पे जाते हैं ना, मतलब फुल मेहनत करें। ये नहीं कि पहले D ग्रेड था, अब आपने आराम से जो है वो मेहनत करनी नहीं, क्योंकि आपको तो ये सब्जेक्ट रिपीट कर रहे हैं। रिपीट में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, तो आप लोगों ने ज़्यादा मेहनत करनी है और उससे मतलब कि ऊपर CGPA लेके दिखाना है। और मतलब उसका ग्रेड अगर A+ पे जाएगा या A पे जाएगा तो ओबियसली उसका CGPA भी इंक्रीज़ होगा। इस तरह के आप 4 सब्जेक्ट रख लें और इतनी अच्छे से पढ़ें कि उनके ग्रेड्स D वाले रखें और जाएँ वो A पे, तो बहुत अच्छा आपका CGPA जो है वो उसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप लोग जो है वो अपना CGPA इम्प्रूव कर सकते हैं। आज इसकी लास्ट डेट है, फ्राइडे March 7, 2025। आज ही आप इसमें ईमेल करें। जो ईमेल कर लेंगी उनको वो एक्स्ट्रा क्रेडिट और रिक्वायर दे देंगे। मतलब आपने बता देना है ना कि हमने इतने सब्जेक्ट्स इम्प्रूव करने हैं, हमें इतने क्रेडिट और अलाउ किए जाएँ ताकि हम अपना CGPA इम्प्रूव करके डिग्री ले सकें। ठीक है, अब आप इतने कैपेबल तो हैं कि इन सब चीज़ों को आप इंग्लिश में लिख लें। अगर फिर भी नहीं लिखना आता तो इस वीडियो में ग्रुप का लिंक मौजूद है, वहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको मज़ीद गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक हो गया। ये थे आप लोगों के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने डिग्री कंप्लीट कर ली है लेकिन वो अपना CGPA इम्प्रूव करना चाहते हैं। ठीक हो गया। अब कुछ स्टूडेंट्स पेपर रीचेकिंग की तरफ बैठे हुए हैं और इंतज़ार में हैं कि हमारा पेपर रीचेक हो जाए तो उसमें हमारा CGPA इंशाल्लाह इम्प्रूव हो जाएगा और हम जो है वो जिसमें F है, एक आदि में F है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि जितने भी रीचेकिंग जो होती है ना वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, वो सिर्फ इतनी, मैंने आपको पहले भी बताया कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में रीचेकिंग जो होती है ना वो इसी तरह से होती है कि जस्ट आपका पेपर, आपके मार्क्स काउंट किए जाते हैं, आपको देखा जाता है कि कोई चीज़ अनचेक तो नहीं रही, पर जबकि आपका जो पेपर होता है वो सॉफ्टवेयर ने चेक किया होता है, तो उसमें इस तरह की तो कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने जो लिखा वही आप लोगों के सामने आता है। इसमें आज तक मतलब जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पास आए हैं, या मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है उसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो पेपर है वो बहुत अच्छा मतलब चेक हुआ होता है। ठीक है, अब ये आपकी मिसकंसेप्शन है कि हमारा ये हुआ था, हमारा वो हुआ था, तो ये आपकी या तो आपको समझने में गलती हुई है या आपके एंड पे कोई ना कोई मिस्टेक होगी। रीचेकिंग का यहाँ पे कोई मतलब बनता ही नहीं है, तो क्योंकि रीचेकिंग में ना तो वो आपके मार्क्स इंक्रीज़ करते हैं, ना ही आपका ग्रेड इंप्रूव करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसलिए इसके लिए वेट ना करें, बल्कि अगर आप लोगों ने, अगर आपका ये जो है वो डिग्री का एंड है तो इस पे ईमेल करें और आज ही खुद को जो है वो सिक्योर कर लें ताकि आप लोग इसी सेमेस्टर में अपने 2-4 सब्जेक्ट्स रख के उनको इम्प्रूव कर सकें। ठीक हो गया। उसके बाद फिर अगर आप नहीं करते यहाँ पे ईमेल, तो आपके कुछ दिनों में आप लोगों को जो है वो मेल आ जाएगी, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा LMS के ऊपर, यहाँ पे फ्रंट पे, कंग्रेचुलेशन यू हैव कंप्लीटेड योर डिग्री रिक्वायरमेंट्स। अगर आपके 2+ है, अब वो स्टूडेंट जिनकी मतलब 2 से नीचे है तो उनको तो ये नोटिफिकेशन नहीं आएगा, वो फिर ना उनकी ट्रांसक्रिप्ट आएगी ना वो डिग्री ले सकते हैं। वो फिर वेट करें, अगले सेमेस्टर में फिर इम्प्रूव का मतलब कि ऑप्शन आएगा, 6 मंथ वो वेट करना पड़ेगा उनको, और फिर अगले सेमेस्टर में इस तरह से इसी नोटिफिकेशन, इसी मेल के थ्रू उन्हें मेल करना पड़ेगी और अगेन सब्जेक्ट्स रख के फिर 6 मंथ लगा के फिर उन्हें इम्प्रूव करना पड़ेंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह से मतलब चीज़ें जो है वो होती हैं। और कुछ समर सेमेस्टर के इंतज़ाम में बैठे हुए हैं, तो देखिए समर सेमेस्टर जो है ना आप लोगों का वो जो जस्ट 2 मंथ्स का होता है और उसमें 2 ही सब्जेक्ट आप रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके 2 सब्जेक्ट से, आप D ग्रेड वाले 2 सब्जेक्ट से आपका CGPA मतलब काफ़ी पॉइंट्स इंक्रीज़ हो सकता है जितना आप चाहते हैं, तो फिर आप वेट करें। लेकिन मेरी सजेशन यही है कि आप टाइम वेस्ट ना करें। उसमें भी उतने ही पैसे देने हैं, इस सेमेस्टर में भी उतने ही पैसे आपने देने हैं। इसमें ज़्यादा टाइम है, अच्छे से आप मेहनत भी कर लेंगे, ज़्यादा सब्जेक्ट्स भी रख सकते हैं, ज़्यादा सब्जेक्ट रख के आपने इम्प्रूव तो करना है, तो अच्छा CGPA अपना जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट जो इम्प्रूव करना चाहते हैं अपना CGPA, तो उनके लिए ये है कि आप लोगों को अच्छा, मैं आप लोगों को जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो एक नोटिफिकेशन दिखाती हूँ कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो अच्छा CGPA होता है ना वो ये है, ये देखें।
4 CGPA तो एक्सीलेंट है, ठीक हो गया। 3.93 ये भी गुड है, सेटिस्फैक्ट्री होता है अगर आपका 2.93 है, मतलब 2 और 2.93 के दरमियान में है, मतलब 2 की लाइन में जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है। लेकिन अगर आपका 1.1 से नीचे है, 1.9 और 1 इनके दरमियान है तो आप पास हैं। लेकिन अगर 1 से भी नीचे है ना, मतलब पॉइंट में आपका CGPA है 0.95, 0.5 या 0.45 या इतना है, तो फिर आप समझ लें कि आप फेल हैं। लेकिन ये है कि ओवरऑल आपको फेल नहीं करते। लाइक इसमें ये होता है कि अगर आपका, ये देखें यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ये स्पेशली निकाला था कि अगर आप लोगों का CGPA लाइक 0.75 से in case a student is able to obtain CGPA of 0.75 or more but less than 1, she will be promoted to the third semester या सेकंड सेमेस्टर। अब इसमें ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर के एंड पे यहाँ पे भी आप देख लें, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट सिक्योरिंग CGPA लेस देन 0.5 शैल सीज टू बी ऑन रोल्स ऑफ ही मे अगेन सीक एडमिशन इन एनी डिग्री। ओके, अगर 0.5 से आपका कम है ना CGPA, तो फिर हो सकता है, मे बी हो सकता है वो आपको अगेन एडमिशन का नोटिफिकेशन भेज दें। लेकिन अगर अभी तक नहीं भेजा और आपका CGPA जो है वो इतना है, 0.5 है या 0.6 है, जितना भी है, तो आपको वो प्रोबेशन बेस पे जो है वो आगे प्रमोट कर देंगे। इसका ये मतलब होता है कि आपको अंडर ऑब्जर्वेशन जैसे नहीं बंदे को रखा जाता, इसी तरह से आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा और देखा जाएगा कि अब ये स्टूडेंट अगले सेमेस्टर में कितना इम्प्रूव करता है। ठीक है, अगर आप सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स रख के, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स रख के या साथ 1-2 फर्स्ट सेमेस्टर के रख लें, कुछ सेकंड सेमेस्टर के रख लें, फिर इस तरह से आप प्रॉपर उन पे मेहनत करें, जो भी रखें उस पर प्रॉपर मेहनत करें और अपने ग्रेड्स A पे लेके आएँ, B पे लेके आएँ, तो आप लोगों का CGPA ये इम्प्रूव भी होगा, क्योंकि आप अंडर ऑब्जर्वेशन हैं और वो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि स्टूडेंट किस तरह से अपना CGPA इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है, अगर सेकंड सेमेस्टर के एंड पे आपका CGPA जो है वो एटलीस्ट 1.25 होना चाहिए। ठीक है, या 1+ तो होना चाहिए ना सेकंड सेमेस्टर के एंड पे। उसके बाद फिर आपको थर्ड सेमेस्टर में 1.25 होना चाहिए। उसमें भी अगर आप उससे कम लेते हैं तो भी आप अंडर ऑब्जर्वेशन चले जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहने का मकसद ये है कि एटलीस्ट 1.25 CGPA इज़ मस्ट। तो अगर आपका इससे कम है तो आप अंडर ऑब्जर्वेशन होते हैं। ख़ुद को सिक्योर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। ठीक हो गया। और वैसे भी यहाँ से अगर आप CGPA इंक्रीज़ नहीं करेंगे तो लास्ट सेमेस्टर में इंक्रीज़ नहीं होता। अभी आपके पास चांस है, अभी आप लोगों के पास गोल्डन चांस है। अच्छे से ये फर्स्ट सेमेस्टर था जैसा भी था, अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से अपनी जो है वो लेके चलें, अपना CGPA 2+ एटलीस्ट रखें, खुदारा 2+ रखें। एंड पे स्टूडेंट सब रो रहे हैं, इतनी ज़्यादा फीसेस भी दे रहे हैं, रो रहे हैं कि हमारा CGPA किसी तरह से इंक्रीज़ हो जाए और हम जो है वो डिग्री ले लें। फ़ायदा क्या है जब आप लोगों ने पैसे भी लगाने हैं, टाइम भी वेस्ट करना है, डिग्री भी नहीं मिलनी, बैठे रहना है, ना अपने लिए कुछ कर सकते हैं ना घर वालों के लिए, तो फिर ये टेंशन ही टेंशन है। ठीक हो गया। तो अपने लिए अब मज़ीद अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और कोई कन्फ्यूजन होगी तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड कर दूँगी कि आप लोगों ने कौन से सब्जेक्ट्स किस तरह से रखने हैं और किस तरह से उनको इम्प्रूव करना है। मोरओवर आप लोगों की कोर्स सिलेक्शन जो है वो अभी 20 के बाद ही ओपन होगी। अभी आप रमज़ान के रोज़े रखें आराम से, रिलैक्स हो के, तो उसमें फिर मैं आप लोगों को डिटेल वीडियो में बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह से सब्जेक्ट्स को रखना है। ठीक है, अपना प्लान बनाया करें, उसी के अकॉर्डिंग अभी अंधाधुंध सब्जेक्ट्स रख लिए, बस इधर से देख लो के ग्रुप्स में टाइम वेस्ट करके आपने टाइम गुजार लिया और बाद में कहना है कि हमारा CGPA 3+ आ जाए, तो ऐसे CGPA नहीं आता। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब लास्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स तो आज ही ईमेल करें, बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने CGPA के हिसाब से अगर वो इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उनके लिए ये है कि समर सेमेस्टर का वेट करें। समर सेमेस्टर क्या होता है? समर सेमेस्टर आप लोगों का इस सेमेस्टर स्प्रिंग सेमेस्टर के बाद अगस्त में, हर लास्ट टाइम ये पहली दफ़ा हुआ था, अब सेकंड टाइम होगा अगस्त में। ठीक है, अगस्त में ये स्टार्ट होता है जब आप फाइनल्स दे लेते हैं, तो फाइनल्स के बाद ही स्टार्ट हो जाता है, 1-2 वीक बाद, रिज़ल्ट से पहले ही। ठीक है, उसमें आप 2 सब्जेक्ट्स रख सकते हैं। वो 2 सब्जेक्ट्स कौन से आप रख सकते हैं? वो 2 सब्जेक्ट्स जस्ट इम्प्रूवेबल सब्जेक्ट्स जो आप लोगों के होते हैं ना, लाइक C-D ग्रेड्स वाले, F ग्रेड वाले, C ग्रेड वाले, ये जैसे ये F ग्रेड वाला है, ये D ग्रेड वाला है, ये C ग्रेड वाला है। ठीक है, ये B नेगेटिव ग्रेड वाला है। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स आप रख सकते हैं। इनको रख के जस्ट दो रख के आप इनको इम्प्रूव करें और उसका CGPA आप लोगों का जो न्यू आता है वो भी यहाँ पे ऐड हो जाता है और आप लोगों की ट्रांसक्रिप्ट में वो न्यू CGPA आप लोगों का आता है। ठीक है, तो अगर आप उसमें, बेहतर तो ये है कि आप इम्प्रूव उसी में किया करें। 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, 2 मंथ में प्रॉपर मेहनत करके उनको इम्प्रूव करें। अभी अपने पिछले सब्जेक्ट्स को साथ मिला के खिचड़ी ना बनाएं,
न्यू सब्जेक्ट्स को रखें और उनको लेके चलें, ठीक है। तो उसमें आप लोग ये काम जो है वो अपना कर लिया करें। 2-2 सब्जेक्ट्स आप अगर 2 सेमेस्टर बाद भी 2 सब्जेक्ट्स इंप्रूव कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है। और अपना सीजीपीए ट्राई करें कि अपना सीजीपीए जो है वो 3 पे रखें, नहीं भी 3 पे तो एटलीस्ट 2 प्लस होना चाहिए, 2.5 प्लस होना चाहिए, ताकि एट द एंड आप लोगों को सीजीपीए इतना रह जाए। क्योंकि स्टूडेंट्स के फर्स्ट सेमेस्टर में वो स्टूडेंट्स जिनके 3 प्लस होते हैं उनके भी एंड तक जाते जाते 2-3 से नीचे पहुँच जाता है सीजीपीए। तो आप लोग खुद को देख लें कि आप लोगों ने किस तरह से इम्प्रूव करना है, ठीक है। अभी समर सेमेस्टर नहीं लगेगा, अभी समर सेमेस्टर बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि टाइम शॉर्ट है। अभी आप लोगों का स्प्रिंग सेमेस्टर आएगा जो कि 6 मंथ का होगा। उसके बाद अभी आप लोग अपने नेक्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स को देखें स्टडी स्कीम से और उनको रखें। उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर का वेट करें। जैसे ही ये स्प्रिंग सेमेस्टर ख़त्म होगा उसके बाद ही आप लोगों का समर सेमेस्टर आएगा। उसमें अगर 1-2 सब्जेक्ट्स जो इम्प्रूव करने हैं वो कर लीजिएगा। और अभी अगर आप लोगों ने पिछले सब्जेक्ट्स में से कोई रखना है एफ़ ग्रेड्स वाला तो एक आधा रखें साथ इनके, ठीक है। न्यू सब्जेक्ट्स में हमेशा कहती हूँ कि न्यू जो स्कीम है ना अपनी स्टडी स्कीम, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी जो है वो सब्जेक्ट्स सेलेक्ट किया करें, ठीक हो गया। जैसे ये देखिए ना, हर सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स आप लोगों को मिक्स करके दिए होते हैं, इसमें मुश्किल आसान दोनों ही होते हैं। तो आप लोगों ने इसके ना पूरा करके यहाँ से तो उसी हिसाब से आप लोगों ने रखना है। ये जो इलेक्टिव और ये इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं कुछ, ये आप लोग पूछ लीजिएगा कौन सा बेहतर है, तो मैं आप लोगों को ग्रुप में बता दूँगी इंशाल्लाह, ठीक हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो चलें जी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।